गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु में आनंदित होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आज का ये डेली बाइबल संदेश मनन आपके लिए और आपके परिवार के लिए आशीषमय सिद्ध होगा। आज 18 दिसंबर है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है और एक नई शुरुआत का मौका दिया है। क्योंकि परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलंब से कोप करने वाला अति करुणामय परमेश्वर है और इसीलिए हम आज भी जीवितों की जमीन में जिंदा पाए जाते हैं। वरना जरा सोचिए, आपसे भी अच्छे पढ़े लिखे, समझदार, होशियार कल तक जो संसार के अंदर थे, आज वो संसार के अंदर नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने आपको और मुझे एक नया दिन दिया है और एक नया सवेरा देखने का मौका दिया है। परमेश्वर का धन्यवाद मानिए। आइए आज के मनन के लिए हम अपनी बाइबल को खोलेंगे। दूसरा कुरिन्थियों की किताब 9 अध्याय उसकी 15वीं आयत में यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर को उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है धन्यवाद हो। थैंक्स बी अनटू गॉड फॉर हिज अनस्पीकेबल गिफ्ट। आज के इस वचन में बहुत सारी बातें सीखने के लिए है, लेकिन जैसा कि हम पिछले कई दिनों से सीख रहे हैं, क्रिसमस का मतलब, क्रिसमस को लोग क्या जानते हैं, क्रिसमस के बारे में लोग क्या समझते हैं और प्रभु यीशु मसीह का संसार में आने का मुख्य उद्देश्य क्या था, पिछले कई दिनों से हम सीख रहे थे। आज हम एक नई बात पर मनन करेंगे और वो है सांता क्लॉज। क्रिसमस में सांता क्लॉज। सांता क्लॉज का नाम आते ही बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, यहाँ तक कि बड़े लोग भी बहुत खुश होते हैं। मुझे अभी भी याद है जब मैं छोटा था, अपने हॉस्टल में, स्कूल में और हाई स्कूल में, कॉलेजेस में मैं कई बार सांता बना हूँ। सांता क्लॉज का मैंने कपड़े पहने हैं और कैरोल सिंगिंग में जब हम जाते थे टीम बना करके, उसमें भी मैं कई बार सांता क्लॉज बना हूँ। बड़ा मज़ा आता था डांस करने में, संगीत के साथ, कैरोल के साथ बड़ा मज़ा आता था, बड़ा अच्छा लगता था। मैं उस वक्त अपने मसीह जीवन के बारे में उतना गंभीर नहीं था और उतना समझता नहीं था जितना कि आज मैंने समझा है। सांता क्लॉज को एक हंसने, खेलने, कूदने वाला व्यक्ति के रूप में ही रखा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन दुख की बात यह है कि कई बार लोग प्रभु यीशु मसीह की जगह सांता क्लॉज को दे देते हैं, उसको इतना इम्पोर्टेंस देते हैं कि अन्य जाति लोग क्रिसमस का मतलब सांता क्लॉज समझने लगते हैं। आज हर जगह सांता क्लॉज ने अपनी जगह बना ली है। हर जगह सबसे मुख्य वही दिखाई देता है और यहाँ तक कि अविश्वासी संसार के लिए गलत संदेश ही जाता है कि क्रिसमस का मतलब सांता क्लॉज है, ना कि प्रभु यीशु मसीह। सांता क्लॉज का इतिहास बहुत बहुत पुराना है। सांता क्लॉज जो निकला है वो सेंट निकोलस नाम के एक व्यक्ति से निकला, जो कि एक ग्रीक बिशप थे और बच्चों से बहुत प्यार करते थे। और वो रोमन साम्राज्य के एशिया माइनर यानी कि आधुनिक अभी की तुर्किस्तान में एक शहर के वो बिशप थे। बच्चों से बहुत प्यार करते थे, बच्चों की मदद करते थे और विशेष करके जो गरीब बच्चे होते थे उनको वो क्रिसमस के शाम जा कर के उन्हें मिठाइयाँ बांटते थे, गिफ्ट बांटते थे, उपहार बांटते थे और इस काम की वजह से वो बहुत प्रचलित हुए। सेंट निकोलस अपनी उदारता के लिए बहुत जाने जाते थे, यानी कि वो एक प्रकार के दानी व्यक्ति थे। गरीबों को देखकर तरस खाते थे और उन्हें उपहार देते थे, उनकी सहायता करते थे, मदद करते थे। और उनके बारे में एक परंपरा, एक कहानी प्रसिद्ध है कि एक गरीब आदमी था जिसके पास अपनी बेटियों के विवाह के लिए पैसे नहीं थे और वो उन्हें मदद करना चाहता था, लेकिन उसने पैसे लेने से मना कर दिया। तो सेंट निकोलस ने एक अजीब तरकीब निकाली। उन्होंने रात के समय पर उनके घर के पास जाकर 3 सोने के सिक्के उनके घर की तरफ फेंके और वो 3 सिक्के जाकर उनके घर के आंगन में जो उनके स्टॉक्स चिपके हुए थे, लगे हुए थे, उनके मोजे
सुखाने के लिए रखे हुए थे, डाले हुए थे, उनमें जाकर के वो गिरे। और सुबह जब उनकी बेटियां उठी, उन्होंने अपने मोज़ों को जाकर देखा तो उनमें सोने के सिक्के थे, जिसे लेकर उनके पिताजी ने उन तीनों बेटियों की विवाह का इंतज़ाम किया। ये सिर्फ एक कहानी है, ऐसी एक परंपरा है, ऐसा कहानी बताया जाता है, पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है। नीदरलैंड में सेंट निकोलस को सिंटरक्लास कहा जाता है, जो बच्चों को उपहार देते थे। परंतु इंग्लैंड में फादर क्रिसमस की परंपरा थी, जो बाद में सांता क्लॉज के साथ जुड़ गई और दोनों को एक ही व्यक्ति माना जाने लगा। लेकिन आजकल जो छवि हम सांता क्लॉज की देखते हैं, सफ़ेद दाढ़ी, मूछ और सफ़ेद लाल रंग की टोपी और उसके कपड़े और एक मोटे आदमी की छवि जो आज हम देखते हैं, उसकी स्थापना कैसे हुई? 1880 के दशक तक जर्मन अमेरिकी कार्टूनिस्ट थॉमस नास्त ने लाल सफ़ेद कपड़े और सफ़ेद दाढ़ी और मोटापे के साथ सांता की आधुनिक छवि बनाई, जिसे उन्होंने हर साल हार्पर्स वीकली के लिए कार्टून में चित्रित किया। और इस तरीके से वो इस रूप में बहुत ज़्यादा फेमस हुए, जिसे आज भी हम उसी रूप में देखते हैं। 1930 के दशक में कोका कोला के विज्ञापन में इस छवि का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया था, जिससे ये विश्व स्तर पर पूरे संसार में एक अधिक लोकप्रिय हो गए और सब ने सांता क्लॉज को इसी तरीके से मानना शुरू कर दिया। वास्तव में सांता क्लॉज की बहुत सारी विशेषताएं थी। सबसे पहले तो उसका रूप, वो एक मोटा, हंसमुख, सफ़ेद दाढ़ी वाला व्यक्ति जो लाल कोट और पैंट और टोपी पहनता है। और उसका काम क्या था? क्रिसमस की पूर्व संध्या पर बच्चों के लिए खूब सारे उपहार भरा हुआ एक थैला अपने कांधों पर लटकाता था और घर घर जाकर उनके चिमनी के रास्ते उनके घर में प्रवेश करता था और उन बच्चों के लिए उपहार उनके तकिए के पास, उनके बिस्तर के पास रख करके चला जाता था। इस बात के लिए वो बहुत ज़्यादा मशहूर था, इस बात के लिए बहुत फेमस हुआ, इस बात के लिए वो बहुत लोकप्रिय हुआ। बच्चों के लिए खुशी और जादू का प्रतीक वो बन गया और दुनिया भर में बच्चों द्वारा पत्रों के माध्यम से उनसे संपर्क किया जाने लगा। लेकिन वास्तव में सांता क्लॉज के इतिहास पर यदि हम नज़र डालें तो ये कोई पूरी तरह से काल्पनिक कहानी नहीं है। दरअसल इसकी जड़ें 34 सदी के एक असली इंसान संत निकोलस नाम के एक व्यक्ति से, जो कि एक बिशप था, उनसे ये कहानी जुड़ी हुई है। तो ये एक सच्ची कहानी है, लेकिन बहुत सारी बातें जो इस कहानी से जुड़ी है उसमें कितनी सच्चाई है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। हाँ, लेकिन सेंट निकोलस नाम का एक व्यक्ति था जो कि एक बिशप था और वो बच्चों से प्यार करता था, बच्चों को गिफ्ट देता था, गरीबों को उपहार देता था और इस तरीके से वो इस बात के लिए बहुत मशहूर था। और इसी व्यक्ति के नाम से जुड़ा हुआ ये सांता क्लॉज है और सांता क्लॉज ने इसका रूप लिया और इसलिए सांता क्लॉज क्रिसमस पर इतना मशहूर हुआ। लेकिन दुख की बात यह है कि अन्य जाति लोग क्रिसमस पर केवल सांता क्लॉज के बारे में सुनते हैं